बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ काले चने के पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप काले चने के पुलाव की रेसिपी भी हमसे शेयर करें। ये पुलाव इतना मज़ेदार होता है कि इसके साथ ना आपको चटनी की ज़रूरत है, ना आपको किसी रायते की ज़रूरत है। तो ये चटपटा पुलाव बनाने के लिए वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को भी लाइक करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके इतने प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। मेरे चैनल पर अभी जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को भी लाइक किया, उनके इतने प्यार मोहब्बत का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और इसमें हम 1 कप के करीब लेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज लिए हमने 2 अदद। प्याजों को हमने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिए है। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन करना है और जब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे जब तक इनका कलर लाइट गोल्डन नहीं आ जाता। अब हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में लिए हमने 10 से 12 हमने काली मिर्ची ली हैं, 4 अदद हमने लौंगे ली हैं, 3 अदद हमने बड़ी इलायची ली है, 3 अदद हमने दालचीनी का स्टिक लिए हैं, 2 तेज़पात लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून हमने स्याह ज़ीरा ली है। फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम किया हुआ है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। काले चने का पुलाव जितना सादा और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। प्याज हमारे लाइट पिंक हो चुके हैं। मसालों की और प्याज़ों की बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मसाले बस इसमें यही जाएंगे। मसालों की भुनाई बहुत अच्छी हो गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर लिए हमने 4 अदद बड़े साइज़ के। अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन मिर्ची। ग्रीन मिर्ची हमने लिए 4 अदद। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मसाले की बुनाई हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल हमने लिए थे ½ kg और इनको 2 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रख दिया था।
भीगे हुए चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना चाहिए क्योंकि चावल नरम हुए हुए होते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल किए हुए चने। चावल लिए थे हमने 500 ग्राम और चने लिए हमने 400 ग्राम। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। चावल क्योंकि हमारे सेला हैं तो हम इसमें चावलों के हिसाब से डबल पानी इसमें डालेंगे। हमने चने जब बॉयल किए थे तो चनों का पानी हमने चनों के अंदर ड्राई कर दिया था, इसीलिए चावल का जो कलर है वाइट नज़र आ रहा है। तो आपने भी इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जब चने बॉयल करें तो आप पानी इसका ड्राई कर देना है, वरना चावल का जो कलर है डार्क ब्राउन हो जाएगा और वो फिर कलर जो है वो अच्छा भी नहीं लगेगा। चावल हमारे दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इनको 15 मिनट के लिए दम पे लगाना है। मेरा जो तरीका है वो ये है, 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे और 10 मिनट हम फ्लेम को लो कर देंगे और 15 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम चावलों को दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। चावलों को दम पे लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं तो बस अभी हमने फ्लेम जो है उसको ऑफ कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, काले चने का पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। खिले खिले से चावल, इतना प्यारा कलर, इतनी प्यारी सी खुशबू। तो बस आपने भी मेरी रेसिपी पे ज़रूर ट्राई करना है। तो आपने भी मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप बनाए तो आपका काले चने का पुलाव भी इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी आपके साथ मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।